चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं भारत के 3 महत्वपूर्ण पदों से। तो सबसे पहले है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं। तो आप सबको पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। पर एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है? एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी जी भारत के 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, याद रखेगा। उसके बाद है वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं। तो भारत के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू और ये भी भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। उसके बाद है उपराष्ट्रपति। तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 15वें हैं और उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के हैं। उसके बाद है मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। तो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। इम्पोर्टेंट है इनका नाम। तो वर्तमान में भारत के सीजीआई कौन है। तो चंद्रचूड़। उसके बाद है कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन है। तो इनका नाम आपको पता होगा, अजीत डोभाल। ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये तीनों ही पद इम्पोर्टेंट हैं और इन्हें आपको इसी तरह एक साथ याद रखना है। तो पहले हैं अटॉर्नी जनरल, उसके बाद है CAG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, और तीसरा पद है CGA का कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो CAG और CGA दोनों मिलते जुलते हैं ना, CAG और CGA। तो ये दोनों ही पद इम्पोर्टेंट हैं। पहले हम देख लेते हैं महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है। तो वर्तमान में अटॉर्नी जनरल हैं R वेंकट रमन। उसके बाद दूसरा पद है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में हम कैग कह देते हैं। तो वर्तमान में कैग कौन है। तो इनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू और CGA कौन है यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, महालेखा नियंत्रक कौन है। तो इनका नाम है SS दुबे। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हाल ही में नियुक्त हुए हैं, तो इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। तो वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन है, SS दुबे। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। और महान्यायवादी कौन है, तो R वेंकट रमन महान्यायवादी हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। तो आगे हम तीनों सेनाओं के हेड देख लेते हैं और इन्हीं के साथ जो हमारे CDS हैं, CDS का काम क्या है, तीनों सेनाओं के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। तो CDS की फुल फॉर्म होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो वर्तमान में हमारे CDS कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। तो ये भारत के दूसरे नंबर के CDS हैं। तो भारत के पहले नंबर के CDS कौन थे, तो जनरल बिपिन रावत जी भारत के पहले CDS थे। और वर्तमान में दूसरे नंबर के CDS कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। उसके बाद देखते हैं कि वर्तमान में नौसेना अध्यक्ष कौन है। तो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल R हरि कुमार और ये भारत के 25वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं। इनका नाम है एडमिरल R हरि कुमार। उसके बाद है वायुसेना अध्यक्ष। तो वायुसेना अध्यक्ष हैं विवेक राम चौधरी और ये भारत के 27वें नंबर के वायुसेना अध्यक्ष हैं। वायुसेना अध्यक्ष के बाद हैं थल सेना अध्यक्ष। तो थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे और ये भारत के 29वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं। तो एक बार दोबारा दोहराइए, नौसेना अध्यक्ष कौन है, R हरि कुमार। वायुसेना अध्यक्ष कौन है, विवेक राम चौधरी। और थल सेना अध्यक्ष कौन है, जनरल मनोज पांडे। और वर्तमान में CDS कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। ये भारत के दूसरे CDS हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे हम निर्वाचन आयोग देख लेते हैं, इलेक्शन कमीशन देख लेते हैं। तो एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और इनकी सहायता के लिए 2 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है,
तो राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। तो पहले इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर हैं अरुण गोयल। तो याद रखिएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार और जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनमें से एक का नाम है अनूप चंद्र पांडे और दूसरे का नाम है अरुण गोयल। अब आगे चलते हैं और पढ़ते हैं आरबीआई गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के बारे में। तो आरबीआई के 1 गवर्नर हैं और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास और 4 डिप्टी गवर्नर हैं। तो पहले डिप्टी गवर्नर हैं स्वामीनाथन जानकी रमन और ये इम्पोर्टेंट नेम है क्योंकि इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है, इसीलिए ये नाम इम्पोर्टेंट है। तो इनका नाम है स्वामीनाथन जानकी रमन, ये डिप्टी गवर्नर हैं। दूसरे डिप्टी गवर्नर हैं एम राजेश्वर राव, तीसरे हैं डॉक्टर एमडी पात्रा और चौथे डिप्टी गवर्नर हैं टी रविशंकर। तो ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं और एक आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। उसके बाद आगे चलते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और लोकसभा के महासचिव कौन हैं? और महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। तो लोकसभा के बाद राज्यसभा को देखते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन हैं? तो जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ना, वही भारत के राज्यसभा के सभापति होते हैं। और जो ये राज्यसभा के सभापति हैं और इनको जो वेतन मिलता है वो इसलिए मिलता है क्योंकि ये राज्यसभा के सभापति हैं। तो इनको उपराष्ट्रपति के पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता। इनको वेतन जो ये राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं ना, इनको वेतन जो ये राज्यसभा में सभापति के रूप में काम करते हैं ना, उसके लिए मिलता है। तो राज्यसभा के सभापति कौन है? जगदीप धनखड़। और राज्यसभा के उपसभापति कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति हैं। और सभापति कौन है? तो जगदीप धनखड़ राज्यसभा के सभापति हैं। उसके बाद देखते हैं नीति आयोग, इम्पोर्टेंट है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? तो नरेंद्र मोदी जी। उसके बाद है उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन बेरी, ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि ये अभी हाल ही में बने हैं, इसीलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है। तो BVR सुब्रमण्यम और सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आगे देखते हैं कि SSC के अध्यक्ष कौन हैं और UPSC के अध्यक्ष कौन हैं। तो SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष हैं S किशोर। और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। तो SSC के अध्यक्ष कौन हैं? S किशोर। और UPSC के अध्यक्ष कौन हैं? तो मनोज सोनी UPSC के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आगे हम नासा, DRDO और इसरो, इन तीनों को एक ही स्लाइड में देख लेते हैं। तो पहले पढ़ते हैं नासा के बारे में। तो नासा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में नासा के अध्यक्ष कौन हैं? तो नासा के अध्यक्ष हैं बिल नेल्सन। तो नासा के बाद देखते हैं DRDO। DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो जब नासा की स्थापना हुई थी तभी DRDO की स्थापना भी हुई थी। तो इसी तरह आप एक साथ पढ़ेंगे ना तो आपको याद रहेगा। तो जब नासा की स्थापना हुई थी तभी DRDO की स्थापना भी हुई थी। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। तो DRDO की स्थापना भी 1958 में हुई थी। तो DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
और वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन हैं? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। उसके बाद देखते हैं इसरो। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बंगलोर कर्नाटक में है। और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो नासा की स्थापना 1958 में हुई। डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में हुई। इसरो की स्थापना 1969 में हुई। नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसरो का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में है। नासा के अध्यक्ष बिल नेल्सन हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत हैं और इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो एस सोमनाथ। इसरो के आयोगों के अध्यक्ष देख लेते हैं। तो ये सभी नाम आपको एक ही बार में याद तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे ना, तो जो भी मैं बोलूँगा ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और जब आप दोबारा इसकी रिवीजन करेंगे तो ये नाम आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। उसके बाद है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इकबाल सिंह लालपुरा ये अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है बाल अधिकार आयोग। तो बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। उसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये इम्पोर्टेंट है, तो इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। उसके बाद है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? हंसराज गंगाराम अहिर। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अनुसूचित जाति एससी। तो एसटी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो हर्ष चौहान थे, लेकिन इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया और रिज़ाइन कर दिया और अभी जो इनकी सीट है वो खाली है। उसके बाद है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो विजय सांपला। तो एक बार दोबारा दोहराइए, शर्माइए मत, मेरे साथ बोलिए, बोलने से ही याद होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग, इसकी अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष हैं प्रियांक कानूनगो। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अध्यक्ष हैं अरुण कुमार मिश्रा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इसके अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसके अध्यक्ष थे हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष हैं विजय सांपला। अर्धसैनिक बल हैं, इनके जो प्रमुख हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं जो बोलूँगा उसे सुनिए और दोबारा जब मैं कहूँगा दोहराओ तो मेरे साथ दोहराना। तो पहले है कि सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के महानिदेशक कौन हैं? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। और ये इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि अब ये हाल ही में बने हैं। नितिन अग्रवाल बीएसएफ के महानिदेशक हैं। उसके बाद है सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो इसके महानिदेशक हैं एसएल थाउसेन। उसके बाद है आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल, इसके महानिदेशक हैं मनोज यादव। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी अभी हाल ही में बने हैं। तो रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन है? मनोज यादव। उसके बाद है आईटीबीपी भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो इसके महानिदेशक हैं अनीश दयाल सिंह। उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक हैं एमए गणपति। उसके बाद है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, इसके महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। और उसके बाद है आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक हैं राकेश पाल। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी अभी हाल ही में नियुक्त हुए हैं। तो जो मैंने ब्लू कलर से नाम लिखे हैं ना, इनकी नियुक्ति अभी हाल ही में हुई है। तो अब हम इसको रिवाइज करते हैं। तो मेरे साथ दोहराइए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल।
केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? एसएल थाउसेन। आरपीएफ के महानिदेशक कौन हैं? मनोज यादव। आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? अनीश दयाल सिंह। एनएसजी के महानिदेशक कौन हैं? एमए गणपति। एनसीसी के महानिदेशक कौन हैं? गुरबीर पाल सिंह। और आईसीजी के भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन हैं? राकेश पाल। एवं जांच संगठन है ना, इनके प्रमुख देखते हैं। तो सबसे पहले है कि सीबीआई के डायरेक्टर कौन हैं? तो इनकी नियुक्ति भी अभी हाल ही में हुई है। तो सीबीआई के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। उसके बाद है ईडी। तो ईडी के डायरेक्टर कौन हैं? प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर कौन हैं? तो राहुल नवीन। उसके बाद है रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। इसके प्रमुख कौन हैं? तो रवि सिन्हा इसके प्रमुख बनाए गए हैं। और आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसके प्रमुख कौन हैं? तो तपन कुमार डेका इसके प्रमुख हैं। उसके बाद है सीवीसी यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अब मेरे साथ रिवाइज कीजिए। तो सीबीआई के डायरेक्टर कौन हैं? प्रवीण सूद। ईडी के डायरेक्टर कौन हैं? राहुल नवीन। रो के प्रमुख कौन हैं? रवि सिन्हा। आईबी के प्रमुख कौन हैं? तपन कुमार डेका। और सीवीसी के अध्यक्ष कौन हैं? प्रवीण कुमार श्रभाग। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां। तो सबसे पहले है कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति कौन बनी हैं? तो जेएनयू की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो शांति श्री धूलिपुड़ी। इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली महिला कुलपति बनी हैं जेएनयू की। इनका नाम है शांति श्री धूलिपुड़ी। और इनका नाम भी याद रखना आसान है, क्योंकि जो जेएनयू है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर आप देखते हैं कि आए दिन हंगामा मचा रहता है। तो उस हंगामे को शांत कराने के लिए किसे भेजा गया है? शांति श्री को भेजा गया है। तो इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। उसके बाद है कि देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। उसके बाद है कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इम्पोर्टेंट है। तो नेस्कॉम के नए अध्यक्ष बने हैं राजेश नाम्बियार। उसके बाद है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन है? निदेशक कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो 21 नवंबर 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। उसके बाद है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इम्पोर्टेंट है। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवीपुरी बुच। तो सेबी की फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना तो 1988 में हुई थी, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस यानी कि वैधानिक मान्यता 1992 को मिली थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो जेएनयू की वाइस चांसलर कौन है? शांति श्री। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नेस्कॉम के नए अध्यक्ष कौन हैं? राजेश नाम्बियार। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के डायरेक्टर कौन हैं? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुगल। सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं जनार्दन प्रसाद। उसके बाद है कि रेलवे बोर्ड का नया सीईओ किसे बनाया गया है? तो जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का नया सीईओ बनाया गया है। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली महिला हैं जो रेलवे बोर्ड की सीईओ बनी हैं। तो इनका नाम इम्पोर्टेंट है। इनका नाम क्या है? जया वर्मा सिन्हा। उसके बाद है कि भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष कौन हैं? तो भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। इसके साथ है कि सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? तो सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसके बाद है UIDAI यानी कि आधार कार्ड वाली संस्था। तो UIDAI के
सीईओ कौन है? तो इसके सीईओ हैं अमित अग्रवाल। उसके बाद है सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु प्रकाश। ये इंपॉर्टेंट है। तो सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो अब रिवाइज कीजिए। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं जनार्दन प्रसाद। रेलवे बोर्ड की नई सीईओ बनी हैं जया वर्मा सिन्हा। भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं संबित पात्रा। सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। UIDAI के सीईओ हैं अमित अग्रवाल। सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंदु। चलते हैं और देखते हैं कि TCS का MD और CEO किसे बनाया गया है। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो TCS के MD और CEO किसे बनाया गया है? तो कीर्तिवासन को TCS का MD और CEO बनाया गया है। उसके बाद है कि एयर इंडिया का MD और CEO किसे बनाया गया है? तो कैंपबेल विल्सन। ये एयर इंडिया के MD और CEO हैं। उसके बाद है कि हाल ही में फिक्की का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सुब्रकांत पांडा को फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। और फिक्की का महासचिव किसे बनाया गया है? तो शैलेश पाठक को फिक्की का महासचिव बनाया गया है। तो फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा और फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक। तो फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो फिक्की की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। उसके बाद है NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में संतोष कुमार यादव को NHAI का अध्यक्ष बनाया गया है। तो अब रिवाइज कर लेते हैं। तो TCS के MD और CEO हैं कीर्तिवासन। एयर इंडिया के MD और CEO हैं कैंपबेल विल्सन। फिक्की के अध्यक्ष हैं सुब्रकांत पांडा। फिक्की के महासचिव हैं शैलेश पाठक। NHAI के अध्यक्ष हैं संतोष कुमार। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के अध्यक्ष कौन हैं? तो SS मुद्रा। ये BSE के अध्यक्ष हैं। तो BSE की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 9 जुलाई 1875 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बाद देखते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो NSE के MD और CEO कौन है? तो आशीष कुमार चौहान NSE के MD और CEO हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 में NSE की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों का मुख्यालय मुंबई में ही है। उसके बाद देखते हैं कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन हैं? तो नितिन गुप्ता। ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसके अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। उसके बाद है BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो BCCI के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। तो अब एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो BSE के अध्यक्ष कौन हैं? तो SS मुद्रा। NSE के MD और CEO कौन हैं? आशीष कुमार चौहान। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन हैं? नितिन गुप्ता। और इनडायरेक्ट टैक्स के अध्यक्ष कौन हैं? संजय कुमार अग्रवाल। और BCCI के अध्यक्ष कौन हैं? तो रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट खत्म होता है। अब हम वीडियो का लास्ट पार्ट देखते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री के बारे में पढ़ते हैं। तो कैबिनेट मंत्री से तो एक प्रश्न बन ही जाता है। तो हमारे रक्षा मंत्री कौन है? तो रक्षा मंत्री आपको पता ही होगा, राजनाथ सिंह जी हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो गृह मंत्री हैं अमित शाह। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी। वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर, ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। विदेश मंत्री यानी कि फॉरेन मिनिस्टर कौन है? तो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। तो ये नाम तो आपको याद ही होंगे क्योंकि ये तो खबरों में ही रहते हैं। उसके बाद है जनजातीय मामलों के मंत्री। तो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। तो मुंडा आपको पता है कि मुंडा एक जनजाति है झारखंड की। तो जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। उसके बाद है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो स्मृति ईरानी। और महिला एवं बाल विकास मंत्री के अलावा इन्हें अल्पसंख्यक मंत्रालय भी दिया गया है। तो स्मृति ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री भी हैं और अल्पसंख्यक मंत्री भी हैं। उसके बाद है कि कपड़ा मंत्री और वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल, ये कपड़ा मंत्री भी हैं और वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी हैं। उसके बाद है शिक्षा मंत्री। तो शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान, ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं। उसके बाद है कि कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो कोयला मंत्री और खान मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। उसके बाद है सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री यानी कि MSME मिनिस्टर कौन है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के मिनिस्टर कौन है? तो नारायण तातू राणे, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। उसके बाद है ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उसके बाद है नागरिक उड्डयन मंत्री। तो नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? जो कांग्रेस से उड़कर बीजेपी में आए हैं। तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो ये नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। उसके बाद है बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री। इसके साथ साथ इन्हें आयुष मंत्रालय भी दिया गया है। तो इनका नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल। ये बंदरगाह जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री हैं और इसी के साथ आयुष मंत्री भी हैं। उसके बाद है रेल मंत्री। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो अश्वनी वैष्णव, ये रेलवे मिनिस्टर हैं। उसके बाद है कानून और न्याय मंत्री। तो कानून और न्याय मंत्री चेंज किए गए हैं। तो वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो अर्जुन राम मेघवाल, ये वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री हैं। उसके बाद है कोयला और खान मंत्रालय। तो ये हमने पीछे देख लिया। तो कोयला और खान मंत्री कौन है? तो प्रहलाद जोशी। अब हम आगे चलते हैं। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर और इसी के साथ रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। उसके बाद है पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं और इसी के साथ इन्हें श्रम और रोजगार मंत्रालय भी दिया गया है। उसके बाद है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? तो पेट्रोलियम मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी। उसके बाद है युवा मामले और खेल मंत्री। तो खेल मंत्री कौन है यानी कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? तो अनुराग सिंह ठाकुर, ये खेल मंत्री हैं। उसके बाद है भारी उद्योग मंत्री। पीछे हमने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री देखे थे, उनका नाम था नारायण तातू राणे। यहाँ पर भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो भारी उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। कैसी लगी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।